नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ की आखिरी चिट्ठी सत्य घटना। धूप का हल्का सा उजाला खिड़की के पर्दे से भीतर झोंक रहा था। कमरे में सन्नाटा था, बस दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आदित्य ने धीरे से अलमारी खोली। अलमारी के अंदर से पुराने कपड़ों, कुछ फाइलों और माँ की पुरानी चीजों की एक छोटी सी पोटली रखी थी। वह पोटली देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसमें माँ की आखिरी चिट्ठी रखी थी। आदित्य जब छोटा था ने, उसकी माँ सविता देवी उसके लिए पूरी दुनिया थी। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साधारण लेकिन दृढ़ महिला। पति रामशरण सरकारी स्कूल के मास्टर थे। जिंदगी भले ही तंगी में थी, मगर सविता देवी ने कभी बेटे को कमी महसूस नहीं होने दी। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। वो अक्सर कहती थी कि जब आदित्य खेलते खेलते थक कर पढ़ाई से भागता, आदित्य हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा न, तो आपको सोने की साड़ी दिलाऊंगा। माँ हंसकर कहती, मुझे सोने की नहीं, बेटे का प्यार चाहिए। वो बातें अब आदित्य के दिल में तीर की तरह सूंघती थी। स्कूल में आदित्य तेज था। माँ का सपना था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। माँ ने घर के गहने बेचकर उसे शहर पढ़ने भेजा। जाओ बेटा, अपना और हमारा नाम रोशन करना, माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा था। शहर में पहुंचते ही दुनिया बदल गई। मॉल, फेम, अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त और उसे सपनों वाली लाइफस्टाइल। धीरे धीरे आदित्य उस दुनिया में खोता चला गया। फोन कम आने लगे। माँ का नंबर ब्लॉक नहीं था, लेकिन कॉल उठाने की फुर्सत नहीं थी। वो सोचता कि माँ को क्या समझ आएगा मेरी व्यस्त लाइफ। माँ हर रविवार फोन करती, बेटा खाना खाया, ठंड लगती है न, ओढ़ना मत भूलना। और आदित्य जवाब देता, हाँ माँ, सब ठीक है, अब रखो ना, मीटिंग है। हर बार मीटिंग है कहकर वो माँ का दिल काट देता था। धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और फिर दिल की तकलीफ। पर उन्होंने बेटे को नहीं बताया। वो कहती, बेटा को चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। आसपास के पड़ोसी जब कहते, सविता बहन, बेटो को बुला लो, अकेले कैसे रहोगी, तो वो मुस्कुरा देती, वो बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा है, मैं उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। रात को वह माँ दीवार पर लगी आदित्य की फोटो को देखकर कहती कि बेटा, तू खुश रहना। आदित्य इंजीनियर बन गया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पैसे, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया, पर माँ नहीं आ सकी। उसके नए घर में एक दिन उन्होंने फोन कर कहा, बेटा कभी गांव आना, बहुत दिन हो गया तुझे देखे। आदित्य बोला, माँ प्रोजेक्ट चल रहा है, फुर्सत मिले तो जरूर आऊंगा। वो फुर्सत कभी नहीं आई। धीरे धीरे माँ की आवाज भी कम होने लगी। फोन पर बस दो शब्द, खुश रहो बेटा। और एक दिन वो आखिरी चिट्ठी आई। डाकिया आया और एक पुराना लिफाफा देकर बोला, बाबूजी, ये आपकी माँ ने भेजा है। जाने से पहले आदित्य ने शौक कर पूछा, जाने से पहले? डाकिया ने सिर झुकाकर कहा, वो अब नहीं रही। आदित्य का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। हाथ में वही लिफाफा जिसमें माँ की लिखावट थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। प्यारे आदित्य, जब तू यह चिट्ठी पढ़ेगा, तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुझसे नाराज हूँ। नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस एक अफसोस रहेगा कि तेरे सिर पर आखिरी बार हाथ नहीं रख पाई, तेरे माथे को चूम नहीं पाई। तू जब छोटा था ना, तब रोज कहता था, माँ तू मरेगी ना कभी। मैं हंसकर कहती थी, माँ नहीं मरती बेटा, वो बस आशीर्वाद बन जाती है। आज वही सच हुआ है। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझ पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा बेटा। अब अपने पैसे, गाड़ियों और शोहरत से ज्यादा अपने अंदर के इंसान को बड़ा रखना, क्योंकि पैसा थक जाता है,
पर माँ का प्यार कभी नहीं थकता। आदित्य के आंसू लिफाफे पर गिरते जा रहे थे। वो हर शब्द को ऐसे पढ़ रहा था जैसे माँ सामने बैठी हो। कमरे में सन्नाटा था, बस उसकी रुलाई गूंज रही थी। आदित्य ने अगले ही दिन गांव जाने का फैसला किया। कई सालों बाद वो उसी रास्तों पर था जहाँ कभी माँ उसका हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती थी। वो घर पहुंचा, पर घर जब अब सूना था। दरवाजे पर लगी तुलसी मुरझा चुकी थी। दीवार पर माँ की पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। माँ, बस इतना ही कह पाया आदित्य, और घुटनों के बल गिर पड़ा। वही तकिए के नीचे एक और कागज रखा था। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। उसने तकिए के नीचे से पुराना मोड़ा हुआ कागज निकाला। कागज पर माँ कही वही परिचित लिखावट, थोड़ी कांपते हुए लेकिन प्यार से भरी। उसने धीरे से उसे बोला कि बेटा आदित्य, जब तू छोटा था ने तो मैं तेरे हर आंसू पर मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेती थी। तू गिरता था तो मैं दौड़कर आती थी, पर आज जब मैं गिरती हूँ तो उठाने वाला कोई नहीं। मैं यही नहीं लिख रही ताकि तू पछताए, मैं यह लिख रही हूँ ताकि तू समझे रिश्ते वक्त मांगते हैं, सिर्फ पैसों नहीं। बेटा, जब तू बड़ा हुआ मुझे गर्व हुआ, पर जब तू दूर हुआ मुझे खालीपन ने निगल लिया। मैं तुझे रोक सकती थी, रो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा माँ को बेटे के रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहिए। बस एक बात याद रखना, कभी इतना मत कमाना कि माँ बाप के लिए वक्त न बचे। मुझे अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं थी, बस कभी कभी माँ के ठीक हो कह देता तो मेरी दवा बन जाता। तू शहर में अपने सपनों के साथ रहेगा, मैं यहीं तेरी यादों के साथ रहूंगी। तेरे बचपन का हर सामना मैंने संभाल रखा है। तेरा टूटा हुआ खिलौना, तेरी पहली रिपोर्ट कार्ड और तेरी पहली फोटो जिसमें तू मेरे गोद में था। अब जब तू यह पढ़ेगा मैं वह नहीं रहूंगी, लेकिन बेटा मैं हर सुबह तेरी धड़कनों में रहूंगी। तू जब किसी गरीब को खाना खिलाएगा ना, समझ लेना तेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है। तू जब किसी की मदद करेगा तो समझ लेना मैंने मुस्कुरा कर कहा है, वाह मेरा बेटा, मुझे माफ कर देना अगर कभी तुझे रोका, डांटा या कुछ कहा। वो सब तेरे भले के लिए था। माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती बेटा, बस शरीर थक जाता है। अब जा जी भरकर जी ले, लेकिन किसी की आंखों में माँ जैसी नमी देख तो उसे अपने सीने से लगा लेना, क्योंकि वही मैं मिलूंगी तेरी माँ सविता देवी। आदित्य की आंखें बरस रही थी। हर शब्द उसके दिल में सोच रहा कर रहा था। वो वही आदमी था जिसने दुनिया जीत ली थी, लेकिन आज अपने ही घर में हार गया था। माँ से प्यार से, जिंदगी से उसने दीवार पर लगी माँ की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुका दिया। माँ, मैंने बहुत देर कर दी। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आंसुओं से गीला फर्श उसे दर्द की गवाही दे रहा था जो सालों की दूरी ने बनाया था। अगले दिन आदित्य ने माँ की याद में छोटा सा भंडारा रखा। गांव के लोग आए। किसी ने कहा, भाई तेरी माँ आखिरी दिन तक तेरी तारीफ करती थी, कहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आदित्य की आंखों में फिर आंसू आ गए। जिस माँ को उसने अकेला छोड़ा वो आखिरी सांस तक उसका गर्व गाती रही। शहर लौटने के बाद आदित्य पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब उसे खाली लगने लगे। पैसा का अर्थ खो गया। वो हर हफ्ते किसी अनाथ आश्रय वृद्धाश्रम जाने लगा। कभी किसी बुजुर्ग की दवा लाता तो कभी बच्चों को कहानी सुनाता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तो बहुत अच्छा है, तो अपने माँ का नाम क्या बताता है? आदित्य की आंखें भर आई। माँ का नाम था सविता देवी। अब हर माँ मुझे सविता लगती है, हर माँ मुझे सविता लगती है। उसने गांव में एक सविता माँ सेवा भवन नामक वृद्धाश्रम बनवाया जहाँ कोई माँ अकेली न रहे।
जहां हर बुजुर्ग को अपने बेटे का साया मिले। दीवार पर लिखा था, माँ की आखिरी चिट्ठी से मिली सीख, वक्त रहते हैं माँ कहना सीखो, क्योंकि बाद में वही आवाज याद आती है। लोग जब वहां आते तो आदित्य खुद उन्हें खाना परोसता, कभी किसी बुजुर्ग की गोद में सिर रख देता तो कभी उनकी आंखों के पोंछ देता। वो अब एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक संवेदनशील बेटा बन चुका था। एक शाम वह अपने ऑफिस से लौटकर सविता माँ सेवा भवन पहुंचा। वहां एक बुढ़ी अम्मा तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। आदित्य ने धीरे से जाकर कहा, अम्मा, तुलसी मुरझा आएगी अगर पानी कम होगी। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, माँ का आशीर्वाद जितना ज्यादा दो वो उतनी ही सारी हरी रहती है। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। लाल सूरज डूब रहा था। जैसे माँ की गोद की गर्वाहट। उसने मन ही मन कहा, माँ, अब तो मुझसे दूर नहीं है। अब हर माँ में तुझे ढूंढता हूँ। माँ कभी नहीं मरती, वो बस रूम बदलकर हमारे हर बच्चे कर्म में बस जाती है। उसके हर डांट में हुआ दुआ थी और हर आंसू में आशीर्वाद। वक्त रहते माँ से बातें करो, क्योंकि एक दिन उसकी आवाज़ सिर्फ यादों में रह जाती है। दोस्तों, ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।